कहानी का नाम श्रद्धा और सबुरी है। शिरडी एक छोटा सा गांव महाराष्ट्र में स्थित था, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ खास था। यहाँ एक संत, एक महापुरुष साईं बाबा एक टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे। उनकी उपासना में लोग विश्वास और प्रेम से जुड़े हुए थे। एक दिन गांव के एक युवा रमेश साईं बाबा के पास आया। उसके मन में व्याकुलता थी और उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं अपने जीवन में असफलताओं का सामना क्यों कर रहा हूं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन में असफलताएं आती रहती हैं। तुम्हें श्रद्धा और सबुरी रखनी चाहिए। हर समस्या का सामना साहस और धीरज से करो। रमेश ने बाबा की बातों पर विश्वास किया और घर वापस आ गया। उसने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुईं। फिर से बाबा के पास गया और अपनी तकलीफों को शेयर किया। बाबा ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को धीरे धीरे देखो और देखो कैसे ये एक सुंदर पेड़ बन जाता है। जिंदगी में भी सब कुछ धीरे धीरे होता है। रमेश ने बीज अपने घर लेकर रख लिया और हर दिन उस पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद एक हरी भरी पीपल का पेड़ उसके बीज से उग गया। इस घटने ने रमेश को समझा दिया कि जीवन में धैर्य और लगातार प्रयास से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस कहानी का संबंध श्रद्धा और सबुरी के अनुरूप है, जिसमें साईं बाबा ने बताया कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन उनका धैर्य और श्रद्धा से करना चाहिए। एक और प्रसंग में एक व्यक्ति, राधा, अपने रोग से परेशान थी। उसने बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव से साईं बाबा की उपासना शुरू की। बाबा ने उसे एक विशेष प्रसाद दिया और कहा, प्रसाद को खाने के बाद तुम्हें सुकून मिलेगा। राधा ने बाबा की आज्ञा मानकर प्रसाद खाया और कुछ ही दिनों में उसके रोग में सुधार दिखाई दी। उसने अपनी भक्ति को साईं बाबा पर लगा दिया और स्वस्थ जीवन जीने लगी। इस प्रसंग को भक्ति में श्रद्धा का नाम दिया जा सकता है, जो दिखाता है कि साईं बाबा के अनुग्रह से श्रद्धा और प्रेम से हर कथा का समाधान किया जा सकता है। श्रद्धा और सबुरी कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में आने वाली हर परेशानी का सामना श्रद्धा और सबुरी के साथ करना चाहिए। हाँ, हमें दिखता है कि धैर्य और विश्वास से ही हमारे जीवन में असली उन्नति होती है। साईं बाबा के अनमोल उपदेशों को अपनाना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है।